डिटेलिंग इज नॉट अ वॉल्यूम गेम। ओके। ये ट्रस्ट और परफेक्शन की गेम है। आप जितनी अच्छी क्वालिटी दोगे ना उतना ही कस्टमर आपको पे करेगा। टिल डेट मतलब 70-80% लोगों को आज तक सिरेमिक कोटिंग के बेनिफिट ही नहीं पता है। आप 15-20 लाख की गाड़ी ले रहे हो, वहाँ पे जो 10-20 हज़ार लोग सोच लेते हैं ना कि वो बचा लेंगे तो सेव हो गया, वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। जो सिर्फ डिटेलर्स को पता है जो गलतियाँ होता है। बिल्कुल, देखना है कि उनको एक्सपीरियंस कितना है। ओके। या पहले उनसे सारी डिटेल लो कि जो भी प्रूफ्स हैं आपका, की थिकनेस क्या है, अभी क्या चल रहा है, जैसे पीपीएफ में है कि सब बोल देंगे कि यार बहुत फर्क है। वो सिर्फ पानी मारना, शैम्पू मारना इज नॉट द वॉशिंग। हर चीज़ के लिए, फॉर द टायर, फॉर योर इंजन, फॉर योर अंडर बॉडी क्लीनिंग, टेस्टिंग मीटर में 160 माइक्रोन्स निकलता है। आप देख के नहीं बता सकते हो बिना किसी टेस्टिंग मशीन के। Today we have with us Guruvansh Chanana, founder of Detailing Royals and the CEO of the Tennis Group. He started his journey at just 15 in digital marketing, built his first startup by 18, and went on to scale business across logistics, e-commerce, import-export, and automotive care. From 10x Logistics to Detailing Royals, XPPF, and Automanage CRM, Guruvansh is focused on building scalable Indian brands with global vision. Excited to dive into this journey and lessons. Welcome to the Auto Intel podcast, the show where we talk growth, systems, and scale for car studios and dealerships. This episode is brought to you by Personamize.ai, the AI persona system built to run your entire sales engine. From capturing leads, handling instant follow-ups, nurturing conversions, all the way to booking test drives and closing deals. It's the full stack automation your studio or car dealerships needs to grow without hiring more staff. So let's start with गुरुवंश। आप कैसे आए, मतलब ये नीश में, ऑटोमोटिव नीश में कैसे आए? Let's hear the story from you. यार ये बचपन से ही चल रहा है, जो है ना कि पैशन फॉर कार्स। Nice. वो था एक सॉफ्ट कॉर्नर, तो उसी से स्टार्ट हुआ। बट चीज़ें कहीं ना कहीं कि आप स्टडी कर रहे हो, कुछ और वर्क चल रहा है, तो पहले तो स्टेबल में ही भागे लाइफ में कि कुछ स्टेबिलिटी हो, कुछ अपनी अच्छी अर्निंग हो जाए। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग, आई ट्राइड ई कॉमर्स, ठीक है। तो अभी हम लॉजिस्टिक, सोर्सिंग, काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। तो जब सब कुछ अच्छे से हो गया स्टेबल, आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड की ऑटोमोटिव बैकग्राउंड ही है। माय फादर इज, मतलब 40 साल से यही बिजनेस चल रहा है ऑटोमोबाइल में। Nice. एक दे सेल एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर्स एंड कमर्शियल इक्विपमेंट्स, ठीक है ना। तो वो था कि उनको भी था कि बच्चा भी आगे इसी में जाए, और शौक भी है। तो बस वही था। जब थोड़ा सा हम स्टेबल हुए तो मुझे कहीं ना कहीं डिटेलिंग वाला जो था वो लगा कि बूमिंग इंडस्ट्री, और जो कार्स वाला सॉफ्ट कॉर्नर था, तो आई थिंक कि अब दिस इज द राइट टाइम कि इसको परस्यू करते हैं। Okay. तो बस वहीं से स्टार्ट था। आई थिंक इट्स बीन 2 years। 2 years. हाँ। Okay, so like since 2 years, like आपने क्या challenges face किया है मार्केट में कि जब भी 2 साल पहले कि it's like this might be something new for you, but as you just mentioned आपका पूरा फैमिली ये niche से है, बिल्कुल उनका सपोर्ट रहा रहेगा, लेकिन आपने खुद क्या challenges face किए? हाँ, इसमें जो मेन चैलेंजेस था ना, लाइक जब भी प्रॉपर सोच लिया कि हाँ अभी हमें स्टूडियो करना है, ये चीज़ें हैं, तो जो नॉलेज का था, नॉलेज के लिए ठीक है, अब मतलब कि जो भी हमें मेंटर्स मिले जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन्स थे, अब उनके पास गए, उन्होंने सब चीज़ें हमें समझा दी कि जो भी डिटेलिंग का प्रोसेस रहता है, द सिरेमिक्स, पीपीएफ, प्रोडक्ट, इक्विपमेंट, सब कुछ। उसके बाद जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जो गैप रहता है, लाइक हमारा जो था ना कि इजी जो था कि हम जहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं होम टाउन में, वहाँ पे सबसे बड़ा हमें इशू रहा जो लेबर नहीं मिलती है। ओके। तो वो लेबर वाला इशू सॉल्व करने में हमें 3 months लग गए कि प्रॉपर प्रोफेशनल जो टीम चाहिए वो नहीं मिलती है। फिर उसका बेनिफिट नहीं है कि आपको टीम ना मिले, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत टाइम भी हमारा वेस्ट हुआ। बट ठीक है, टाइमली अब चीज़ें अच्छी हो रही हैं। मेक सेंस। आपने एक चीज़ कही कि लेबर का एक इशू आपको आया था, तो वो चीज़ कैसे सॉल्व करे आपने? क्या एसओपीस रहा आपका उसमें? आई थिंक सबसे पहले आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए Make sense. कि कैसी चीज़ें चल रही हैं, नॉलेज अबाउट पेंट,
अबाउट योर मतलब जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं प्रोडक्ट की, कि उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है, कौन से केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, देन आप उसको यूज़ कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, वो सब चीज़ें आपको खुद पता होनी चाहिए। जब आपको ही नहीं पता तो आप आगे ना तो चेक कर सकते हो कि जो आपकी टीम है वो सही से वर्क कर रही है, रिजल्ट सही आ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने जो देखी है, बिकॉज हम B2B भी कर रहे हैं, साथ साथ हम डायरेक्ट कस्टमर्स को भी हम टारगेट करते हैं। तो उसमें इशू क्या रहता है, अगर हमारी खुद की टीम नहीं है, कई बार क्या होता है टीम अवेलेबल नहीं है, अगर हम कहीं और मोबाइल डिटेलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या रहता है, प्रॉब्लम्स निकलती हैं। तो हमेशा जो भी डिटेलर है या एप्लीकेटर रहता है वो हमेशा ये बोलेगा कि आपका प्रोडक्ट नहीं अच्छा, जबकि प्रोडक्ट में कोई इशू नहीं है, वो इशू उसके एक्सपीरियंस में है जो वो चीज़ नहीं कर पा रहा, क्योंकि प्रॉपर ट्रेन नहीं है, उसको पता नहीं है कैसी चीज़ें होनी चाहिए। तो वो चीज़ें आपको खुद को सीखनी चाहिए। ओके, आप ये बता रहे हो कि पहले खुद अच्छा नॉलेज गेन करो एंड देन वो नॉलेज जो है पास ऑन करो अपने जो लेबर से है। उसके अलावा कुछ SOPs है आप जो शेयर करना चाहते हो, जो नया फ्रेंचाइजीज खोलना चाहते हैं डिटेलिंग स्टूडियोज का? हाँ, इसमें बहुत चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे जो सबसे बड़ी गलती करता है ना नया डिटेलर, कि प्राइस कम करना, वो प्राइस के लिए भागता है। डिटेलिंग इज नॉट अ वॉल्यूम गेम। ओके, ये ट्रस्ट और परफेक्शन की गेम है। ठीक है, आपका जितना ट्रस्ट बिल्ड होगा, आप जितनी अच्छी क्वालिटी दोगे ना, उतना ही कस्टमर आपको पे करेगा। तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, आप मतलब बिलीव नहीं करोगे, ऐसे ऐसे डिटेलर्स हैं जो मतलब पुराने बैठे हैं 10-15 साल से इस बिजनेस में, जब ये लोगों को इंडस्ट्री नहीं पता थी, मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू वो महीने की अराउंड 50-60 गाड़ी कर रहे हैं। सेम जो एक मतलब की प्रॉपर प्लान्ड बिजनेस है, वो 8 से 10 गाड़ी अगर PPF कर रहा है या जो भी सिरेमिक कर रहा है, उसका प्रॉफिट उससे ज्यादा है। तो गैप है ना मार्केट में, तो वो लोग वॉल्यूम के पीछे भागते हैं, वॉल्यूम की इंडस्ट्री नहीं है। मेक सेंस। तो आपको क्वालिटी के पीछे भागना है, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। तो उसके लिए आप क्या चीजें कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज है कि आप पहले आपके जो भी शोकेसेस हैं, आप अपने डेमोस दिखाइए, टेस्टिंग दिखाओ कस्टमर को। ठीक है, जो चीज हम भी कर रहे हैं कि सब चीजें आपको जो 50-50 पैनल का जो रहता है कि क्या चीजें हैं, कि दिस इज द बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद आपका जो भी उसमें रहेगा शोकेसिंग के बाद आप उनको दिखाओ, सारी प्रोडक्ट की रेंज दिखाओ कि क्या क्या चीजें हम और प्रोवाइड करते हैं। उसमें बहुत फर्क पड़ता है। आप प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करो कि जो चीज दिखाई है ऐसे ही हो रहा है, सेम प्रोडक्ट अप्लाई हो रहा है और ये उसके रिजल्ट्स हैं। बहुत गैप है मार्केट का जो पहले था, बट धीरे धीरे काफी चीजें हो रही हैं रिजॉल्व। मेक सेंस। अभी आपने बताया कि ये SOPs आप फॉलो कर रहे हो, लाइक इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 5 years और मे बी 10 years, लाइक व्हाट्स द विजन इन योर माइंड कि आप ऑटोमोटिव नीश में एंड पर्टिकुलरली फॉर डिटेलिंग रॉयल्स? हाँ, इसमें जो ऑटोमोटिव नीश में है, जो पेरेंट कंपनी आप इसमें ये देख रहे हैं, लाइक वी आर इनटू B2B, हम प्रोडक्ट्स भी सप्लाई कर रहे हैं, हम डिटेलिंग जो स्टूडियोज है वो भी एक्सपेंशन कर रहे हैं उसका। उसमें जो मेन चीज़ है अभी हम फोकस करने वाले हैं वो है मोबाइल डिटेलिंग। ओके, जो कि अभी यहाँ मार्केट में नहीं है। ठीक है, तो मोबाइल डिटेलिंग का बहुत बड़ा गैप है। अभी 300+ CR की मार्केट है जो भी चल रही है और अच्छा ग्रोथ कर रही है। तो विद इन टाइम जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा, मेजर इन्वेस्टमेंट, वो मोबाइल डिटेलिंग में रहेगा। ओके, एंड यू सी द फ्यूचर इन मोबाइल डिटेलिंग? या फॉर श्योर, मोबाइल डिटेलिंग इज द फ्यूचर। व्हाई डू यू थिंक सो? लाइक उसका ना लाइक बहुत कारण है। देखो, जो भी आपका प्रीमियम कस्टमर है, प्रीमियम कस्टमर के पास टाइम नहीं है। ओके, ठीक है, देन अभी जो ट्रस्ट फैक्टर है जो मैंने आपको मेंशन किया वो नहीं है। ठीक है, डेली नई फ्रेंचाइजीज खुल रही हैं, चाहे वो ब्रांड्स हैं। अभी क्या है, छोटे छोटे जिनके 3-4 स्टूडियोज भी है ना, वो भी अब फ्रेंचाइजीज खोल रहे हैं। ठीक है, तो वो जो क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं हो पा रही। ठीक है, तो जो एक प्रॉपर एक पैन इंडिया लेवल पे जो होना चाहिए ना, वो मोबाइल डिटेलिंग ही सॉल्व कर सकती है कि कस्टमर के घर पे जाके ही उसका प्रोडक्ट वहीं पे ही क्योर हो रहा है, वहीं पे ही रिस्टोर हो रहा है, प्रोटेक्ट हो रहा है। कस्टमर को ट्रस्ट नहीं बनता कि वो अपनी गाड़ी है जो गाड़ी शोरूम से आई है वो डायरेक्ट स्टूडियो भेज रहा है। बहुत चीज़ें होती हैं जो डिटेलर्स नहीं बताते हैं आपको, कुछ ना कुछ माइनर डैमेजेस होते हैं। तो वो प्रिवेंट करने का टाइम है, वो गैप है बहुत बड़ा। तो आई थिंक वो मोबाइल डिटेलिंग काफ़ी चीज़ें हैं जो उसको सॉल्व करता है कि गाड़ी कस्टमर के ही गैराज में है, वहीं पे सब कुछ हो रहा है। तो उसको भी पता है जब मेरे सामने हो रहा है यही गाड़ी थी, तो वो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है और वो ही आगे चलेगा। ओके, मेक सेंस।
अगर ऐसे कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू में सोचे, आपने अभी बताया कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो सिर्फ डिटेलर्स को पता है जो गलतियाँ होता है, बिल्कुल। तो ऐसे कंज्यूमर में क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखना चाहिए कोई डिटेलिंग स्टूडियो में अप्रोच करते टाइम या कोई डिटेलिंग स्टूडियो सर्च करते टाइम? बिल्कुल, सबसे पहले आपको देखना है कि उनको एक्सपीरियंस कितना है। ओके। कि जो आप जिनसे भी आप बात कर रहे हैं, जो भी डेडिकेटेड पर्सन है वहाँ पे, कि आप पहले उनसे सारी डिटेल लो कि जो भी प्रूफ्स हैं आपका, कि थिकनेस क्या है। अभी क्या चल रहा है, जैसे पीपीएफ में है कि सब बोल देंगे जी आपको इतना थिकनेस मिलेगा, 190 माइक्रोन्स है, 200 माइक्रोन्स है। सबके पास सारी टेस्टिंग मशीन्स होती हैं, अगर नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपको फेक प्रोडक्ट ही देंगे। ओके। कि कस्टमर क्या है, प्राइस पॉइंट पे भाग रहा है कि मुझे 50,000 में करवानी है, 40,000 में करवानी है, तो वो प्राइस पॉइंट को भूल जाओ। आपका जो प्रोडक्ट है, आप 15-20 लाख की गाड़ी ले रहे हो, तो आप उसको वहाँ पे जो 10-20 हज़ार लोग सोच लेते हैं ना कि वो बचा लेंगे तो सेव हो गया, वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा नुकसान करेगा। तो उसमें आप सभी टेस्टिंग्स उनसे करवाओ। पीपीएफ के प्रॉपर सैंपल्स देंगे वो आपको, ठीक है। वो आप सैंपल्स लीजिए एंड कंपेयर करो जो भी आपके लोकल हैं। आपने अभी हर सिटीज में 4 to 5 डिटेलर्स हैं, चाहे वो लोकल हैं या कोई ब्रांडिंग है, मतलब प्रॉपर ब्रांडेड डिटेलिंग कंपनीज हैं। आप प्रॉपर उसको कंपेयर करो। आप कंपेयर नहीं करोगे आपको पता ही नहीं लगेगा। प्राइस के पीछे मत भागो। ओके। नंबर 1 आपने बताया कि माइक्रोन्स के पीछे मत भागो, एंड नंबर 2 इज लाइक क्वालिटी, वो क्या चीज दे रहे हैं, बेस क्वालिटी क्या है। द मटेरियल इज टीपीयू, टीपीएच, ठीक है। अब उसमें भी काफी कैटेगरीज आती हैं कि जो टीपीयू है वो कौन से मटेरियल का है, ठीक है, कहाँ से सोर्स हो रहा है, विच कंट्री, क्या उसका प्लास्टिक ग्रेड है, देन उसकी जो भी लेयर्स हैं, ठीक है, जो उसकी प्रोटेक्टिंग लेयर्स हैं। क्योंकि पीपीएफ आपकी 5 to 6 लेयर्स में आता है, जिसके अंदर हाइड्रोफोबिक लेयर आ गई, अभी सेल्फ फिलिंग लेयर आ गई, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो डिटेलर्स ना तो वो शेयर करता है वो लूप होल, क्योंकि उसको पता है अगर सब चीज़ें अगर वो ओपन कर देंगे तो कस्टमर भी सब चीज़ें सीखा, तो वो चीज़ें हैं। तो कस्टमर को थोड़ा सा प्राइस से हटके इसमें जाना चाहिए। ओके। तो अगर मैं खरीदने जा रहा हूँ तो मेरे को ये ना कि माइक्रोन के पीछे भागना चाहिए, ना ही मतलब जो फीचर्स है उसके पीछे भागना चाहिए। मेरे को ये देखना है कि स्पेशलिस्ट कौन है एंड वो परफेक्टली कौन काम कर रहा है। तो ये आइडेंटिफाई कैसे करें? मतलब हम जाके, आपने जैसे बताया कि ट्रायल्स लेके, वो ये एक तरीका है या और कुछ तरीका है? हाँ, इसमें मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। अभी इसमें आप चेक कर सकते हो उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा, क्योंकि डिटेलिंग इंडस्ट्री कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की हेल्प से बहुत ग्रो हो रही है। तो इवन एवरी डिटेलर उसका कुछ ना कुछ सोशल मीडिया है। आप उनके रिव्यूज चेक कीजिए कि क्या जो पास्ट कस्टमर एक्सपीरियंस क्या रहा है, कैसे उनके रिव्यूज हैं, क्या क्या उन्होंने अपना डाला होगा, कोई दिक्कत आई है, ये सब चीज़ें हैं। प्लस आप देखो जो प्रीमियम सेगमेंट कार्स कर रहे हैं, मेन ट्रस्ट वहीं आता है कि आप देखो अगर कोई पर्सन है वो मर्सिडीज GLS दे रहा है वही सेम डिटेलर को, ठीक है, BMW की नई अपनी गाड़ी दे रहा है, तो इट मीन्स वो ट्रस्ट से दे रहा है ना। वो चीज़ आपको देखनी है। एक आप देख रहे हो कि जो लो पॉइंट वाला जो कस्टमर है, जो अंडर 20 lakhs है या अंडर 10 lakhs है, ऐसे बहुत हैं डिटेलर्स जो सिर्फ वही गाड़ियाँ करते हैं। मतलब मैंने ऐसे भी देखा है 25,000 के अंदर 5 years 8 years की PPF हो रही है। वो पॉसिबल ही नहीं है, वो प्रोडक्ट ही नहीं है, वो सब फेक है। तो वो चीज़ देखनी चाहिए। देन जो ब्रांड यूज हो रहा है PPF का, आप ब्रांड के बारे में स्टडी कीजिए। सब कुछ अवेलेबल है, चैट GPT का ज़माना है भाई, सबको यूज करो उसको। सही बात है। आपने अभी 25,000 का PPF का मेंशन किया, तो ये PPF और जो अभी आपका, आई थिंक आपका खुद का ब्रांड है XPPF, जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, तो ये देखने के लिए दोनों एक जैसे ही लगता है? मतलब कस्टमर तो लगाने के बाद समझ में आएगा? नहीं, आप बिल्कुल आपकी बात समझता हूँ मैं। लगाने के बाद सब सेम है। ओके। वो आप जब तक उसको या तो उतारोगे नहीं कार से, या अप्लाई होने से पहले आप चेक कर सकते हो। तो प्रॉपर टेस्टिंग मशीन्स होती हैं हमारे पास। अराउंड 10 मशीन्स एट ए टाइम रहती है अवेलेबल कस्टमर को डिस्प्ले करने के लिए, कि जो भी उसकी स्ट्रेचिंग क्वालिटी है, उसकी गम की क्या क्वालिटी है, देन वो कितना हार्श क्लाइमेट में, जैसे प्रॉपर स्टोन चिपिंग मशीन्स भी रहती हैं टेस्टिंग के टाइम। आई सी। तो वो सब चीज़ें आप कस्टमर को शोकेस करो, वहीं पे डिफरेंशिएट होगा ना कि ये प्रोडक्ट है। माइक्रोन्स में भी क्या है,
इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग 190 माइक्रोन्स 195 माइक्रोन्स मोर देन इनफ है। उसमें भी आप अब देखो कि वो टेस्टिंग मीटर्स आते हैं। मैंने ऐसे भी देखा है कि कस्टमर्स एक्स ब्रांड का लेके आए हैं किसी भी और डिटेलर से, उन्होंने बोला सर 200 माइक्रोन्स है 190 माइक्रोन्स है, तो वो एक सैंपल मंगवा लेते हैं हम कि बिल्कुल हो सकता है वो हो, आप हमें दिखाइए। टेस्टिंग मीटर में वो 160 माइक्रोन्स निकलता है, आप देख के नहीं बता सकते हो बिना किसी टेस्टिंग मशीन के। तो वो सब चीज़ें हैं जिसपे कस्टमर को देखना चाहिए, और वहीं से ही डिटेलर भी अगर उसको मेंटेन करेगा, वो ट्रस्ट बनेगा, तो वो लॉन्ग टर्म गेम खेल पाएगा। मेक सेंस। तो एंड ऑफ द लाइक जो मैं समझ पा रहा हूँ कि मेनली क्वालिटी पे एंड क्वालिटी स्टूडियोज ढूंढने कैसे है कि गूगल रिव्यूज़ पे ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल। एंड जो ज़्यादा टेस्ट कस्टमर कंज्यूमर को दिखा रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ आपने जैसे बताया, स्टोन चिपिंग बताया, एंड बाकी जितना भी टेस्ट जिनके पास ज़्यादा है, जो ज़्यादा दिखा रहे ऑब्वियसली दैट मेक्स लाइक वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा प्रोडक्ट मिले। बिल्कुल। दैट माइट बी लाइक मैं क्या राइट हूँ या रॉन्ग हूँ? हाँ नहीं बिल्कुल यू आर राइट, क्योंकि अभी क्या चल रहा है कि जो नए डिटेलर्स है ना, अभी उनको सब कुछ दिख रहा है, मतलब ग्लोरीफाई इंडस्ट्री है, तो वो क्या कर रहे हैं, अपना अंडर 10 लाख की इन्वेस्टमेंट में स्टूडियो खोल रहे हैं। क्योंकि देखो जो मेन इक्विपमेंट्स हैं, जो मेन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, इज नंबर 1 इज लाइटिंग। ठीक है, आपका स्टूडियो के क्या लाइटिंग है, क्या इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो, देन उसके बाद आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। ओके, अब वो देखो ना, अभी अगर मैं अपनी गाड़ी पे वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ तो तभी मैं सामने वाले पे लगा सकता हूँ। अगर मैंने वो अपने पे ट्राई ही नहीं किया, अगर हम किसी कस्टमर की गाड़ी पे लगा रहे हैं और अपने पे हमें पता है कि हम इस पे नहीं लगाएंगे, कि कहीं पे क्वालिटी भी इशू आ सकता है, वो इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। यू शुड बी 100% श्योर एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोडक्ट ऑल्सो। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा सा अगर स्ट्रेच कर लेना न्यू डिटेलर कि इन्वेस्टमेंट को 15 to 20 lakhs पे ले जाए, तो वो क्वालिटी पे फोकस कर सकते हैं। काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अभी जैसे काफ़ी हमने इस पे रिसर्च किया हुआ है, तो जो जर्मन्स हैं, जो यूरोपियंस हैं, उनके डिटेलिंग जो प्रॉपर SOPs रहते हैं, जिस हिसाब से उनका इंफ्रा है, बहुत फर्क है। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे प्रॉपर आपको मतलब क्लोज्ड मिलते ही नहीं है, डिटेलिंग स्टूडियोज नहीं मिलते जो डस्ट प्रूफ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इसका गैप है इंडियन मार्केट में। मेक सेंस। स्पीकिंग अबाउट द गैप इन द इंडियन मार्केट, आपको क्या लग रहा है लाइक डिमांड फॉर द प्रोफेशनल कार डिटेलिंग इन द इंडियन मार्केट, कि आप क्या देख रहे हो कि डिमांड बढ़ रहा है या घट रहा है या क्या स्टेबल है? नहीं, फॉर श्योर लोगों को लगता है ये सैचुरेट हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिमांड बहुत बढ़ेगा और पोस्ट कोविड बढ़ रहा है। 20 to 25% CAGR से ग्रोथ हो रही है। और इसमें क्या है, अभी जो आने वाला जो टाइम है वो है, आप जितना क्वालिटी पे फोकस करोगे उतना लॉन्ग टर्म सस्टेन करोगे। शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग आ रहे हैं वो खराब कर रहे हैं इसको, कि चाहे वो ऐसे फ्रेंचाइजी बिजनेस के लिए आ रहे हैं कि हम बस अपनी कुछ फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ठीक है आफ्टर 5 years हम कुछ और देखेंगे। ये वैसा बिजनेस नहीं है, बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं और डेली कुछ ना कुछ नया आ रहा है। अभी पीलेबल पेंट्स का चल रहा है और बहुत टाइम से चल रहा है, क्योंकि लोगों को नहीं पता है, और टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है इसमें आगे। आप देखेंगे सेल्फ फिलिंग कोटिंग आ चुकी है, धीरे धीरे बहुत चीज़ें, नए केमिकल्स, नई चीज़ें हैं जो इंट्रोड्यूस हो रही हैं और कंपनीज कर रही हैं। तो आपको ही नॉलेज नहीं है, अब कोई कस्टमर आके आपको दिखा जाता है कि देखो सर ये इंस्टाग्राम पे ये चीज़ हमने देखी, क्या आपके पास है, और आप उसको ये चीज़ बोल देते हो कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है या सब फेक थिंग, तो वो चीज़ें रहती हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म बहुत डिमांड बढ़ेगा इसका, क्योंकि जो लग्जरी मार्केट है पोस्ट कोविड SUVs की बहुत ग्रोथ हुई है। तो जैसे इंडियन की ऑटोमोटिव मार्केट ग्रोथ कर रही है, सेम डिटेलिंग भी करेगा। आपने SUVs का मेंशन किया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए एक आइडियल क्लाइंट या कंज्यूमर कौन है, या लग्जरी कार ओनर्स है, या मतलब जैसे डेली ड्राइवर्स है, एंथुसियास्ट है? नहीं, हमारे जो आइडियल कस्टमर्स हैं, एवरीवन जिनको गाड़ियों के लिए जो पैशनेट है, ठीक है, चाहे वो हो गए लाइक लग्जरी कार ओनर्स हो गए। पहले क्या था, डिटेलिंग वाज ओनली द लग्जरी थिंग, अब नहीं है, नाउ इट्स द नेसेसिटी थिंग। कि आपको अपने गाड़ी पे अगर जो एक शाइन है, प्रॉपर आपको
मेंटेन करना है, आपको अपनी गाड़ी से प्यार है, तो वो कर रहे हैं, कार लवर्स हैं, तो उसमें गाड़ी की रेंज नहीं देखी जाती। मैंने आप लिटरली आप मानोगे नहीं, मेरे पास एक क्लाइंट है जो पोलो के मतलब वॉक्सवैगन पोलो ड्राइव करते हैं, 2012 का मॉडल है उनका, और उनकी गाड़ी ऐसे चमकती है जैसे अगर नई ब्लैक क्रेटा हो, वैसे ही मतलब मेंटेनेंस पे होता है कि कस्टमर किस तरह का है। तो एवरी कस्टमर इज डिफरेंट, ठीक है। आइडियल कस्टमर इसमें आपका पुरानी गाड़ी का भी हो गया, डेली ड्राइवर्स भी हो गए, लग्जरी कार्स भी हो गए, जो हाई एंड लग्जरी कार्स हैं वो करवाते हैं। अब जितना आप कस्टमर को नॉलेज दोगे, इट्स अबाउट जितना आप उसको बता रहे हो, अवेयर कर रहे हो, जितना अवेयर करोगे उतना कस्टमर को पता लगेगा। आप उनको समझाओ कि एक्चुअल बेनिफिट क्या है। टिल डेट मतलब 70-80% लोगों को आज तक सिरेमिक कोटिंग के बेनिफिट ही नहीं पता। मेक सेंस। इट्स नॉट फॉर द शाइन, वो आपको क्या क्या चीज़ों से बचा रहा है, द यूवी रेज, जो डेली जो भी वियर एंड टियर रहता है, अब उसको एक्सप्लेन करो। जब तक आप एक्सप्लेन ही नहीं करोगे तो वो कैसे आपको करेगा, राजी होगा उसको करवाने के लिए। बराबर। तो आप ये एजुकेट कैसे करते हो, मतलब आपके जो कस्टमर्स है उनको ये चीज़ों के बारे में कैसे, कौन सा मीडियम से एजुकेट करते हो आप? क्या क्या ट्राई किया है, क्या वर्क किया है आपके लिए? इसके लिए ना एजुकेशन के लिए अभी क्या चल रहा है, सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो तो है सोशल मीडिया, कि आप इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के थ्रू कर रहे हो। प्लस जो हमारा खुद का एक कम्युनिटी है, नेटवर्क बना हुआ है कस्टमर्स का, हम व्हाट्सएप के थ्रू एंगेज करते हैं। जो प्रॉपर टीम है व्हाट्सएप पे वीडियोस डाल रही है, जो भी कुछ नया प्रोडक्ट आ रहा है, जो हमारा प्रीवियस जो भी वर्क कंप्लीट हुआ है वो दिखाते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा आप जो मैंने आपको मेंशन किया है टेस्टिंग वाला, कि जब भी कोई कस्टमर आ रहा है आप उसको सब चीज़ें दिखाओ। उसके अलावा क्या है, हम कुछ इवेंट्स भी अरेंज करते हैं कि मंथ में कोई, जैसे अब B2B डीलरशिप के साथ हो गया, या कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स के थ्रू भी वो रहता है कि अवेयरनेस रहती है, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो अभी आपने बताया कि कस्टमर्स को समझ में आना ही चाहिए कि कार वॉश और डिटेलिंग में क्या फ़र्क होना चाहिए। बहुत फ़र्क है। लोगों को लगता है कि डिटेलिंग बिजनेस इज़ हाई एंड कार वॉश, की बस डिटेलिंग वो है कि जो नॉर्मल वॉशिंग हमें 300-400 में मिलती है, कार डिटेलिंग वाले उसको 1000 में करके दे रहे हैं। तो कहीं ना वो एक स्कैम वाली फील भी आती है उनको। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या ये सच्ची में स्कैम है? नो, बिल्कुल स्कैम नहीं है, बहुत बड़ा गैप है। अभी मतलब कि मैंने खुद भी जो मतलब गाड़ियाँ होती है ना, आई वॉज इन मुंबई जब भी हम स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। तो तब मैंने अपनी खुद की गाड़ी वहाँ पर करवाई। कार डिटेलिंग स्टूडियो नया ही खुला था। आप मानोगे नहीं, उन्होंने 2 घंटे लगाए हैं और 6 लोग थे उसके अंदर जो मेरी गाड़ी को क्लीन कर रहे हैं अंदर बाहर से। दे चार्ज मी 900 रुपीज फॉर दैट। मेरे पास प्रॉपर वीडियो, मैं आपको वीडियो दूंगा, वो शोकेस करना। तो बहुत फर्क है। वो सिर्फ पानी मारना, शैम्पू मारना इज नॉट द वॉशिंग। हर चीज के लिए, फॉर द टायर, फॉर योर इंजन, फॉर योर अंडर बॉडी क्लीनिंग, इंटीरियर, हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, चाहे वो लेदर हो, सीट्स हो, सब कुछ, ठीक है। तो वो कार डिटेलिंग क्या, इट्स अबाउट, मतलब नाम में ही है ना कि डिटेलिंग, तो वो डिटेल से जो चीज हो रही है, हर डिटेल में। कि इवन अगर आप देखोगे जब भी कार के टायर्स भी क्लीन होते हैं तो द अलॉयज, द बोल्ट, वो चीज़ें रहती हैं। तो कार डिटेलिंग में वहाँ फोकस किया जाता है, और एवरी डिटेल कम्स एट अ कॉस्ट। वो कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा, और वर्थ इट है। आप करवाओ, उसके बाद ही पता लगेगा। So how do you balance like high quality workmanship and operating cost, manpower, और इसके साथ साथ reliability भी? अभी इसके लिए क्या है कि ये आपको वीकली चेक्स, डेली चेक्स या मंथली चेक्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, कि टीम कैसे वर्क कर रही है। आपके जो भी मतलब कि अगर बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाएं तो जो आपके बेसिक पैड्स हैं, कि आपने जो रिस्टोरेशन का प्रोसेस किया, रबिंग किया, आपने पॉलिशिंग किया, तो पैड्स भी क्लीन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो आपको या आपकी जो भी टीम है, प्रॉपर एक सिस्टम रहना चाहिए। तो वो सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए चीज़ें, कि आप प्रॉपर उसको चेक कर रहे हो कि वैसी हो रही है, प्रॉपर क्लीनिंग चल रही है, और डे टू डे उनके जो भी प्रॉपर वर्कशॉप्स हो रही है, नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उन सब चीज़ों के बारे में उनको पता लग रहा है, क्या क्या चीज़ें वो कर रहे हैं। क्योंकि क्या रहता है, टाइमली जब आप ध्यान नहीं देते हो तो टीम कहीं ना कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है, और आपके पास वर्कलोड भी होता है। आप भी वॉल्यूम के पीछे भाग रहे हो या नंबर्स के पीछे भाग रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पास
पूरे वीक में एक भी गाड़ी नहीं आई है, एक वीक में आपको एक साथ ही आपको 10-15 गाड़ी ऐसे मिल जाती हैं कि सिरामिक कोटिंग एंड देन यू हैव टू डू द पीपीएफ, तो उसमें चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती है। तो वहाँ पे वो चीज़ें होनी नहीं चाहिए कि आप पहले से रेडी हो, कि आपको पता है कि मेरे को कहाँ कहाँ चीज़ें देखना है, कि मैं जितना संभाल सकता हूँ काम उतना ही लूँ। प्लस अब एक हम जो यूज़ करते हैं इसमें जो एप्लीकेशन में रहता है, जो प्रोफेशनल ट्रेन टीम है वो आप देखो कि प्रॉपर कटिंग्स के साथ काम करती है, कि कहीं पे कोई स्क्रैच नहीं आएगा, ठीक है। तो काफ़ी तरह के मेथड्स होते हैं जो लोग अवेयर ही नहीं है। ओके, ये स्क्रैचेस के बारे में बात करें तो मेरे को एक चीज़ याद आया कि मैंने एक्चुअली मेरे एक गाड़ी पीपीएफ कराया था, उनका ब्लेड मार्क्स दिख रहे थे। तो ये चीज़ आप कैसे मतलब अवॉइड करते हो, ये जो ब्लेड मार्क्स इसका रहता है कि प्रॉपर मेथड होता है जिसके अंदर आपका नो ब्लेड कटिंग का रहता है, ओके, कि वो कैसे रहेगा जब तक एक्सपीरियंस पर्सन ही नहीं होगा, वो कैसे आपको बता देगा, वो कैसे वो चीज़ें कंप्लीट कर देगा। वहीं पे ही ट्रेनिंग आती है, सबसे मेन पॉइंट, कि जो भी डिटेलर है, जो भी स्टाफ है आपका प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए। आप जब एक ब्रांड के साथ होते हो, वो ब्रांड आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करता है, वो सपोर्ट करता है। वहीं पे गैप आ जाता है कि आप खुद स्टार्ट कर रहे हो और एक ब्रांड के साथ आप एसोसिएट हो रहे हो। सबसे नंबर 1 पॉइंट ये है कि आप चूज करते हो उस ब्रांड को, आपको कहाँ कहाँ सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, जितना एक्सपीरियंस मिलेगा उसको, जितनी वो प्रैक्टिस करेगा उतनी उसकी परफेक्शन आएगी कटिंग में, कि क्या चल रहा है, प्रॉपर कट्स की, इवन ब्लेड का मार्क आना नहीं चाहिए गाड़ी के मेटल पे। ये जो थोड़ी थोड़ी जो डिटेल्स है ना, एक्चुअल जो सब चीजें देखनी चाहिए, वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, कस्टमर को भी नहीं पता लगता वो। बट आपको वो चीज मेक श्योर करनी है कि आप उसको बेस्ट क्वालिटी दे रहे हो। सब चीजें देखो, आपको अगर लॉन्ग टर्म खेलना है, लॉन्ग टर्म बिजनेस है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट में भी है, कि मतलब आप देखो अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 18-20% का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। अगर आप क्वालिटी पे और उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो आप स्ट्रेच कर सकते हो उसको 30-35%। तो ये आप बोल रहे कि जो लेबर्स है उनका एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ये जो मिस्टेक्स है वो अवॉइड कर सकते, जैसे कि माइन्यूट ब्लेड मार्क्स जो है। तो आप ये जो लेबर्स का कैसे ढूंढते हो, उसका प्रोसेस क्या रहता है? जो नया डिटेलिंग स्टूडियोज खोल रहे हैं उनको मदद हो जाएगा। इसके लिए क्या है, हमारे पास प्रॉपर डिटेलिंग स्कूल है, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो सिखाते हैं आगे। प्रॉपर उनकी 3 to 6 मंथ्स की ट्रेनिंग रहती है। वी हैव अ प्रॉपर सेटअप जिसमें हमारे पास एक्चुअल गाड़ियां हैं। मैं आपको भी वीडियो दिखाऊंगा जिसमें क्या रहता है, मतलब कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आते हैं, उस हिसाब से गाड़ियां रहती हैं, ऑडी BMW, और वही उसी पे प्रैक्टिस हो रहा है। ओके, जो भी पीपीएफ है, कलर्ड पीपीएफ है, रैप्स है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आते हैं जो सब चीज़ें बता रहे हैं। वो हमारे पास प्रॉपर वो सेटअप है कि जो गाड़ियां हैं BMW, मर्सिडीज, ऑडीज की, जितना वो एक पैनल पे वर्क करेंगे एक कार पे, जब तक वो 20 से 30 गाड़ियों पे प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, उन्हें कैसे पता लगेगा? कस्टमर की गाड़ी प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है। ये चीज भी एक बड़ा गैप रहता है। तो हमारे पास खुद का ही स्कूल है, खुद हम ट्रेनिंग देते हैं। जब प्रॉपर एक्सपर्ट्स उनको सर्टिफाई करते हैं तभी हम आगे किसी भी डिटेलर को वो टीम प्रोवाइड करते हैं। ओके, बिना किसी सर्टिफिकेशंस के कुछ भी नहीं हो रहा, और आपको करना भी नहीं चाहिए। आपको चेक करना चाहिए कि वो जो डिटेलर है, जो एप्लीकेटर है, वो कहाँ कहाँ सर्टिफाइड है, कौन से। अभी आप देखो कि आप इंटरनेशनल डिटेलिंग एसोसिएशन है, IDA, बहुत चीज़ें हैं, वो सिर्फ इनवाइट ओनली प्रोग्राम है। इवन जो हमारा भी है वो भी इनवाइट ओनली ही चल रहा है, कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हम भी देखते हैं पहले, कि किसी को भी एनरोल करने से पहले। तो वो चीज़ें हैं, आप जब तक अपनी एक चेकलिस्ट नहीं रखोगे, क्वालिटी मेंटेन नहीं रखोगे, आप सस्टेन नहीं कर सकते। इसमें बहुत बड़ा पॉइंट है जो मुझे भी अभी याद आया, कि अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपका डिटेलर एप्लीकेटर अच्छा नहीं है, तो वो आपकी गाड़ी का मतलब कि पूरी प्रॉपर खराब कर सकता है। सेम टाइम पे कहीं ना कहीं अगर प्रोडक्ट है कि आप, मैं कहता हूँ अगर 19-21 चल रहा है और उसमें आप बीच में ले आते हो कि मीडियम क्वालिटी भी दे रहे हो प्रोडक्ट की, बट जो आपका एप्लीकेटर है वो प्रॉपर एक्सपर्ट है, तो वहाँ पे भी कमी नहीं आने देगा। ओके, तो ये दोनों चीज़ें साथ है, प्रोडक्ट प्लस आपकी जो मैन पावर है, जो आपकी टीम है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस इंडस्ट्री में।
और वो हमेशा एक्सपर्ट रहेगी, तभी आप लॉन्ग टर्म कर पाओगे। ये तो बहुत सारी फ्रेंचाइजीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो इन्होंने एक्सपेंशन तो अच्छा किया बट उससे ज़्यादा तो उनके स्टोर्स बंद हुए हैं, दे आर नॉट प्रॉफिटेबल्स, क्योंकि उन्होंने इतने हाई टिकट साइज पे उन्होंने फ्रेंचाइजी सेल की है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको सिर्फ जो वही ना कि हाथी के दांत दिखाने को और चबाने को, और तो लोग जो देख के चले जाते हैं, लाइफस्टाइल देख के परचेज करते हैं। आई थिंक आपको वैसे नहीं जाना चाहिए, आपको खुद का भी कुछ इस पे टाइम और नॉलेज इन्वेस्ट करना चाहिए कि क्या वो ब्रांड है वो मेरे लिए राइट है या मेरी जो मार्केट है उसके लिए सही है। हो सकता है आपकी मार्केट ही प्रीमियम ना हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सर्च करना पड़ेगा ना। आप अगर किसी को देख रहे हो जो दिल्ली गुड़गांव में एक अच्छा बिजनेस चला रहा है और आप सोच रहे हो अब अपने होम टाउन में वो कर लोगे, क्या पता आपके होम टाउन में वो उतना मार्केट ही ना हो। बट आप जब ब्रांड के पास जाते हो, जब उनको आप पे कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो मना नहीं करेंगे। वो चीज़ें हैं, तो आपको वो सब चीज़ देखनी चाहिए कि कहाँ से आपको नॉलेज मिल रही है। सिर्फ व्यूज एंड जहाँ पे आपको दिख रहा है कि अच्छा चल रहा है वहाँ जाने का फायदा नहीं है। ओके, तो आपको ये एक्सपेंशन का क्या व्यू है अभी नेक्स्ट फ्यू इयर्स में? एक्सपेंशन का एज आई मेंशन, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो मोबाइल डिटेलिंग रहेगा। प्लस जो ऑलरेडी जो भी स्टूडियोज हैं, डिटेलर्स हैं, काफ़ी डिटेलर्स हैं जो नहीं सस्टेन कर पा रहे। वी वांट कि हम उनको हेल्प करें, ठीक है, जो भी उनकी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हमारी प्रॉपर स्ट्रेटेजी टीम है जो उनका सारा जो प्रीवियस डेटा है वो कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या सिस्टम है, क्योंकि कोई भी सिस्टम से नहीं वर्क कर रहा। सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं रिटेलर्स ये करते हैं कि सब कुछ वो खुद करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। आप जब आपको बिजनेस प्रॉफिटेबल करना है, एक्सपेंड करना है, वो सिस्टम्स के अकॉर्डिंग ही होगा। तो हमारी टीम प्रॉपर वो गैप ढूंढती है, वो सिस्टम्स बताती है, ट्रेन करती है आपको, एंड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड होते हैं। वही आपको सिस्टम्स हो गए, देन उसके बाद जो भी सॉफ्टवेयर होगी, बहुत चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करके देंगे। प्रोडक्ट्स हो गए, द इक्विपमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो हम B2B मार्केट भी कर रहे हैं फोकस, ठीक है, वी हेल्प देम। आपको प्रॉपर स्टूडियो सेटअप करना है, आपको अपने ब्रांड में करना है, तो वो सब चीज़ें हम करके दे रहे हैं। तो इसी पे फोकस है आगे। मतलब फ्रेंचाइजी में हम इतना नहीं जा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी अभी हमें नहीं लगता कि ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है फ्रेंचाइजी में। तो जो भी जो रियल इन्वेस्टर है या जो मतलब इंटरेस्टेड है, वो बहुत कंफ्यूज हो रहा है कि मैं कौन से ब्रांड के पास जाऊं, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ नया मार्केट में आ रहा है। तो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कि आप कहाँ पे अलग हो, तो आपको ऐसा कुछ मुझे पॉइंट दिख नहीं रहा, तो उसके लिए हमें कुछ अलग चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एंड फॉर श्योर हम फ्रेंचाइजी वाला जो नेटवर्क है उसमें हमारे पास कुछ पार्टनरशिप प्रोग्राम्स हैं, वो भी हम करते हैं, बट वो भी इनवाइट ओनली है। अभी हम ऐसे नहीं है कि आंखें बंद करके एक्सपेंड कर रहे हैं, वी आर स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी वांट एवरीवन टू बी प्रॉफिटेबल, चाहे वो हम हैं चाहे हमारे पार्टनर हैं, क्योंकि वी आर बूटस्ट्रैप कंपनी। हम लाला ही हैं, बट लाला मतलब कि माइंडसेट लाला वाला ही है कि प्रॉफिट ही समझ आता है हमें, बट जो सिस्टम है प्रॉपर कॉर्पोरेट्स का है कि कैसे चीज़ें कंपनी रन होनी चाहिए, तो वो सिस्टम्स आई थिंक द मेन जो नींव है ना, जो कोर होना चाहिए वो है। SOPs है, सिस्टम्स है। या मेक सेंस। तो एक्चुअली मैं एक क्यूरियस था, जब भी मैं खुद रिसर्च कर रहा था PPF के बारे में, तो आई केम अप विद ए वीडियो, अ फ्यू ऑफ वीडियोस मेंशनिंग दैट जो 10 लाख के नीचे वाला गाड़ियाँ हैं उन पे PPF से बेटर ऑप्शन इज सेरामिक एंड ग्राफीन कोटिंग, एंड PPF उन्हीं गाड़ी में करना चाहिए जो 25 या 30 लाख पे अबव है। बिल्कुल। इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इस पे फॉर श्योर ये है कि सबसे पहले तो जो भी कस्टमर है, एंड यूज़र है, उसका क्या बजट है, क्योंकि ही इज़ इन्वेस्टिंग ऑन हिज कार, ठीक है। तो आपका जब 10 लाख के जो अंदर की मतलब अंडर 10 लाख जो कार्स हैं उस पर आप PPF करवाते हो वर्थ मतलब 50,000, 70,000, 1 लाख, वहाँ पर आई थिंक वो जो मतलब नहीं बनता, ठीक है, वाइबिलिटी नहीं निकलती है कि आप ऑलरेडी 10% ऑफ द कार्स उस पर कर रहे हो, बट मैनी कस्टमर जो हमारे हैं जिनको नॉलेज है वो कर रहे हैं, ठीक है, आपके बजट पे है कि आपको कैसे चीज़ें करनी है। एंड वी ऑल्सो प्रेफर जब ये रेंज रहती है
अंडर 10 lakhs के लिए कि सिरेमिक कोटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। Okay. अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है कि आप इतना नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे या नहीं कर पा रहे, तो आप सिरेमिक कोटिंग, ग्राफीन कोटिंग, देन वी हैव सेल्फ फिलिंग कोटिंग, तो आप उसमें ऑप्ट कर सकते हो। वो बेस्ट ऑप्शन है उस टाइम पे। Okay. सेरामिक एंड ग्राफीन कोटिंग आपने मेंशन किया, तो ये दोनों कोटिंग्स में क्या डिफरेंस है? ये हार्डनेस का है कि कैसे हाँ है? बिल्कुल हार्डनेस का है, प्लस जो ग्राफीन कोटिंग है, ग्राफीन कोटिंग स्टिल बेटर देन द जो सेरामिक कोटिंग है। उसमें थोड़ा जो ग्रेफाइट की जो केमिकल्स है वो यूज हो जाते हैं, द हार्डनेस इज मोर, तो वो विद इन जब रिजल्ट्स आते हैं टाइमली गाड़ी पे, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सस्टेन करता है। ओके, ये ग्राफीन कोटिंग के साथ साथ मैंने एक और वर्ड सेल्फ फीलिंग ऐसे कुछ भी है सेल्फ क्या? फिलिंग है यार। हाँ, तो सेल्फ फिलिंग में क्या है, वो भी अभी अब नई टेक्नोलॉजी है I see. जो हमारी टीम ने काफ़ी टाइम से वर्क कर रही थी, और आई थिंक बहुत ही रेयर कंपनीज है जो आउट ऑफ इंडिया जो वर्क कर रही हैं। आई थिंक 2 to 3 कंपनीज ही हैं जो सेल्फ फिलिंग प्रोडक्ट अभी तक निकाल पाई हैं। ओके, तो वो अभी बहुत चल रहा है हमारा, मतलब कि बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ही वो है और कि एवरी कस्टमर जो अंडर 15 lakhs का है वो सेल्फ फिलिंग कोटिंग के लिए जा रहा है। कि वो कोटिंग वही है कि आप जब कोटिंग अप्लाई होता है कि कोई भी माइनर जो स्क्रैचेस है, माइक्रो स्क्रैचेस है, वो जब बॉइलिंग वाटर उस पर डाला जाता है, हीटिंग मतलब आफ्टर अप्लाइंग द सेल्फ हीलिंग कोटिंग, तो वो स्क्रैचेस चले जाते हैं। वो टेक्नोलॉजी वैसे बिल्ड की गई है। ओके, तो ये चीज़ एंड इज दिस चीपर देन पीपीएफ? तो ऑलमोस्ट सिमिलर ये है यूज केस है। इट इज चीपर देन पीपीएफ, बट जो प्रोटेक्शन पीपीएफ की है उसके बिल्कुल भी आसपास नहीं है। Okay. बट जो आपका सेरामिक कोटिंग है और जो भी स्टैंडर्ड जो ग्राफीन कोटिंग चल रहा है उससे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है। ओके, तो उस यूजेज में हो गया, लाइफ में हो गया, उसकी लाइफ वारंटीज ज़्यादा हैं, तो इट्स बेटर देन द जो भी ट्रेडिशनल कोटिंग्स चल रही थी। बट नॉट मतलब कि आप अगर कंपेयर करते हैं पीपीएफ, तो फॉर श्योर पीपीएफ इज द बेस्ट ऑप्शन। okay, cool. That's it, guys. The podcast of Auto Intel. I'll see you on the next one. Thanks to Guruvansh for being here, and I'll see you on the next one. Till then, Thank you, Sudarsh, bye-bye. for having me here. Thank you. Yeah, Yeah. pleasure is mine.